एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 19 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का नाम है कि आपकी कंपनी मार्केट शेयर करती है। यानी हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी क्या मार्केट शेयर करती है, उस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। तो हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी कितना ज्यादा मार्केट शेयर कर रही है। इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मार्केट शेयर के बारे में। बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि अगर किसी कंपनी का स्ट्रेंथ जानना है तो हमें उस कंपनी का मार्केट शेयर को जानना जरूरी है। यहाँ पे मार्केट शेयर का मतलब है कि कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट्स है उसका कितना परसेंटेज वो किसी पार्टिकुलर मार्केट में सेल कर पा रही है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका मार्केट शेयर है 20%। इसका मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट का 20% प्रोडक्ट उस मार्केट में सेल कर पा रही है। अगर मार्केट शेयर को हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा है, इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास ज्यादा कस्टमर्स है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा कस्टमर को बेच पाएगी, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी और ज्यादा प्रॉफिट करेगी। अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा है तो अगर वो कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उस कंपनी के पास जो कि ज्यादा कस्टमर है तो उसे ज्यादा फीडबैक मिलेगा। तो उसे पता चल पाएगा कि जिस प्रोडक्ट को उसने लॉन्च किया है वो सही है या फिर लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ये सारी चीजें भी ज्यादा मार्केट शेयर होने की वजह से कंपनी को पता चलेगा। इसके अलावा अगर कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगी, जिसके कारण वो अपने मार्केट शेयर को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर पाएगी। इसके अलावा अगर बात करें कि किसी कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा है तो वो कंपनी अपने सप्लायर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से नेगोशिएट कर पाएगी और जो भी प्रोडक्ट वो अपने सप्लायर से लेती है उसे कम कॉस्ट में ले पाएगी। जब वो कंपनी कम कॉस्ट में किसी प्रोडक्ट्स को अपने सप्लायर से लेगी तो इससे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। इनडायरेक्टली इससे जो भी शेयर होल्डर होंगे उस कंपनी को उनको बेनिफिट होगा। अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मार्केट शेयर देख के हमें क्या पता चलता है, तो अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा है तो इससे ये पता चलता है कि उस कंपनी का मार्केट में पोजीशन अच्छा है। उसके कंपटीटर के कंपेयर में वो कंपनी ज्यादा ग्रो कर पा रही है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है और उसके प्रोडक्ट्स को ज्यादा कस्टमर पसंद कर रहे हैं और ज्यादा जो कस्टमर्स हैं वो खरीद रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कंपनी लॉन्ग रन में ग्रो कर। मान लीजिए एज ए इन्वेस्टर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं ये पता करने के कि किसी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है या नहीं। उसमें से एक तरीका होता है रेवेन्यू ग्रोथ रेट। यानी अगर ओवरऑल मार्केट जिस स्पीड से, जिस रेट से बढ़ रहा है, अगर उसके कंपेयर में किसी कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है, यानी उससे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ रेट हो रहा है जो ओवरऑल मार्केट का ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा, तो इसका मतलब है वो कंपनी ज्यादा मार्केट शेयर ले रही है। दूसरा तरीका हो सकता है कि उसके जो कंपटीटर हैं उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है वो किस स्पीड से हो रहा है या उनका मार्केट शेयर किस स्पीड से बढ़ रहा है। इससे भी पता चलता है कि वो कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं, या उस कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए स्मार्टफोन का मार्केट है और जो पूरा मार्केट है वो ईयर ओवर ईयर 15% से ग्रो कर रहा है। यानी जो स्मार्टफोन का मार्केट है वो ओवरऑल 15% से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए है वो 20% से ग्रो कर रही है और कंपनी बी है वो 25% से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी ए और कंपनी बी को देखें तो ओवरऑल जो स्मार्टफोन का मार्केट है वो 15% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ए और कंपनी बी दोनों मार्केट शेयर ले रही है, वो तेजी से ग्रो कर रही है। लेकिन अगर दोनों में देखें तो जो कंपनी बी है वो 25% से ग्रो कर रही है। यानी एज कंपेयर टू कंपनी ए, कंपनी बी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। यानी वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट ले रही है। इसके अलावा वो ज्यादा मार्केट शेयर कर रही है। तो यहाँ पे दोनों कंपनी मार्केट शेयर ले रही है, लेकिन दोनों के कंपेयर में कंपनी बी ज्यादा मार्केट शेयर कवर कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे मार्केट शेयर इफेक्ट होता है। जैसे नए प्रोडक्ट के इनोवेशन से, यानी जब नया प्रोडक्ट आता है और कस्टमर को ज्यादा पसंद आता है तो इससे भी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता है। इसके अलावा अगर नए कंपटीटर आते हैं तब भी मार्केट शेयर पे इफेक्ट पड़ता है। यानी जब नए कंपटीटर आते हैं तो वो कुछ मार्केट शेयर लेते हैं,
हैं, इस वजह से भी मार्केट शेयर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ओवरऑल किसी मार्केट का क्या साइज़ है, इससे भी मार्केट शेयर इफ़ेक्ट होता है। यानी ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे मार्केट शेयर इफ़ेक्ट होता है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ जो होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक की पॉइंट होता है किसी भी कंपनी का जो मार्केट शेयर है उसको समझने के लिए। आगे बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि जब भी हम मार्केट शेयर को देखते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि जो कंपनी है क्या वो प्रॉफिट को ध्यान में रख के मार्केट शेयर कर रही है या फिर अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करके मार्केट शेयर कर रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत कम दाम में मार्केट में बेच रही है ताकि वो ज़्यादा मार्केट शेयर कर सके, जिससे उसके प्रॉफिट को इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, उनको बसंत मैसेज जी कहते हैं कि लॉन्ग टाइम में ऐसी कंपनी अच्छे प्रॉफिट नहीं जनरेट करती है और वो ग्रो नहीं करती है। इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि जो कंपनी है, जब मार्केट शेयर ले रही है, उसके साथ-साथ क्या वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं? यानी कोई कंपनी अगर अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके अलावा वो ज़्यादा मार्केट शेयर ले रही है, तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर कोई कंपनी सिर्फ मार्केट शेयर ले रही है और प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही है, तो वो कंपनी लंबे समय तक ग्रो नहीं कर पाती है। तो इसलिए बसंत मेश्वरी जी का बताते हैं कि जो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, जो मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती है, जो या फिर जो अदर प्रेज़ेंटेशंस आते हैं कंपनी के थ्रू, उन्हें हमें पढ़ना या समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि उसमें पता चलता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी क्या नए प्रोडक्ट्स ला रही है, क्या नया इनोवेशंस कर रही है, या फिर जो कंपनी है वो अब ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करके यानी ज़्यादा खर्चे करके एडवर्टाइज़मेंट पे या फिर जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेज़ को कम करके जो है वो मार्केट शेयर को ले रही है। तो इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। यानी अगर कोई कंपनी है, अगर उसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा है, उसका कस्टमर बेस अच्छा है, उसके नए कस्टमर्स जुड़ रहे हैं उस प्रोडक्ट से, अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो और भी ज़्यादा नए कस्टमर्स आ रहे हैं, तो ऐसी जो कंपनीज़ होती हैं, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। इसलिए जब भी हम किसी कंपनी के मार्केट शेयर को देखें, तो हमें उस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को, उस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को, उस कंपनी के न्यू कस्टमर्स जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं उसको, इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी है, अपने प्रोडक्ट्स को लो प्राइस में बेच रही है, इसके अलावा एडवर्टाइज़मेंट पे ज़्यादा खर्चे कर रही है मार्केट शेयर को कवर करने के लिए, तो लॉन्ग रन में ये कंपनी अच्छे नहीं करती हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, इनोवेशंस करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में और उस प्रोडक्ट्स को जो कस्टमर्स होते हैं, उसे पसंद करते हैं। तो इन कंपनी का जो मार्केट शेयर होता है, वो बहुत अच्छा होता है, यानी वो मार्केट शेयर से कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, प्राइसेज़ को कंट्रोल कर पाती है। अगर मान लीजिए 2 कंपनी है, एक कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अपने प्राइसेज़ को कंट्रोल कर सकती है, नए प्रोडक्ट्स ला सकती है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर कंपनी का मार्केट शेयर ज़्यादा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफ़िट होना चाहिए। यानी कंपनी नए प्रोडक्ट्स ला कर के और प्रॉफ़िट गेन कर पा रही है मार्केट शेयर से, तो ये जो मार्केट शेयर होता है, उसे अच्छा माना जाता है। जैसे अगर हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स को ले लें जिन्होंने अच्छे प्रॉफ़िट जनरेट किए हैं, जैसे अगर बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न ने अच्छे डिलीवरी सर्विसेज़ दिए हैं। इसके अलावा जो उसके प्रोडक्ट्स थे उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। यानी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके जो डिलीवरी के सर्विसेज़ थे उन्हें अच्छा प्रोवाइड करके ये कंपनी जो थी वो ज़्यादा मार्केट शेयर कवर की। उसी तरह से अगर बात करें एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी ने भी नए-नए प्रोडक्ट्स दिए, प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस किए, इससे मार्केट शेयर को कवर किया, तो ये कंपनी लॉन्ग रन में ग्रो की। इसके अलावा एचयूएल की बात करें, ये भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है, प्रोडक्ट के बेसिस पे ये कंपनी ग्रो करती है। इसके अलावा हम देखें टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या फिर जो न्यू टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके जिसे कस्टमर्स पसंद करते हैं, कंपनी ज़्यादा मार्केट शेयर करती है और लॉन्ग रन में अच्छे प्रॉफ़िट जनरेट करती है। तो ये था मार्केट शेयर के बारे में। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे समझेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं, कैसे हम समझें कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी कितना ज़्यादा मार्केट शेयर ले रही है। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।